ध्वनि सृष्टि का सार है। ध्वनि सृष्टि का एक मूलभूत पहलू है। शब्द और अर्थ इंसान के बनाए हुए हैं। जाप से अर्थ का संबंध नहीं है। जाप बस एक ध्वनि है, एक गूंज है। तो अगर आप अर्थ नहीं जानते तो मेरी राय से ये जाप करने का सबसे अच्छा तरीका है बस पूरी तरह से ध्वनि के साथ शामिल होकर इसका उच्चारण करना है। इस परंपरा में विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं। दुर्भाग्य से जो मंत्र सामान्य रूप से जाने जाते हैं उनके अर्थ दिए गए हैं ताकि लोग इनसे जुड़ सकें। इसीलिए उन्होंने दो तरह के मंत्र बनाए। मंत्रों का एक बड़ा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ शुद्ध ध्वनि। आप हमारे संगीत में भी इसे देखेंगे। ऐसा क्यों है कि एक शब्द से जिसका कोई अर्थ है, ध्वनि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है? अर्थ इंसान के दिमाग में बने हैं। ध्वनि सृष्टि का सार है। अगर आप ध्वनि को स्पर्श करते हैं तो आप सृष्टि को छू रहे होते हैं। अगर आप किसी शब्द को स्पर्श करते हैं तो आप इंसान की सिर्फ मनोवैज्ञानिक संरचना में प्रवेश करते हैं। इंसान की मनोवैज्ञानिक संरचना मुख्य रूप से एक खास तरह का पागलपन है। हम इसका आनंद ले सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक खास किस्म की काल्पनिक व्यवस्था है। ध्वनि सृष्टि का एक मूलभूत पहलू है। अगर ध्वनि पर आपकी महारत है तो एक खास तरीके से आपको सृष्टि पर महारत हासिल है, क्योंकि सृष्टि ध्वनियों का बस एक जटिल सम्मेलन है। यह सृष्टि का खाका है, लेकिन अर्थ इंसानी चीजें हैं। आप जानते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मायने होते हैं। यहां तक कि भारत में भी आप ये जानते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग मायने होना इसलिए है क्योंकि यह पूरा इंसान के द्वारा गढ़ा गया है। ध्वनि गढ़ी हुई नहीं है। ध्वनि सृष्टि का हिस्सा है। ध्वनि अस्तित्व का हिस्सा है। ध्वनि सृष्टि के सृजन का हिस्सा है। अभी पूरी सृष्टि एक खास तरीके से स्पंदित हो रही है। आप इसे सुन नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्द और अर्थ इंसान के बनाए हुए हैं। सृष्टि का आनंद लेने का एक मायने में मतलब है उसकी ध्वनि का आनंद लेना। तो मंत्र को कहना नहीं है, बस इसका जाप करना है। जाप के मायने है कि ये जाप ध्वनि का होता है, अर्थ का नहीं। भाषण का अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है, लिखित शब्द और बोले गए शब्द। जाप से अर्थ का संबंध नहीं है। जाप बस एक ध्वनि है, एक गूंज है। तो अगर आप अर्थ नहीं जानते तो मेरी राय से ये जाप करने का सबसे अच्छा तरीका है बस पूरी तरह से ध्वनि के साथ शामिल होकर इसका उच्चारण करना है। लेकिन सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं, क्या ये एक मंत्र है या एक भजन है या ये एक संकीर्तन है, आपको इस पर गौर करना चाहिए। अगर ये एक मंत्र है, मंत्र का अर्थ है शुद्ध ध्वनि। इसका कोई अर्थ होना जरूरी नहीं है। आप इसे जो चाहें अर्थ दे सकते हैं, जिस भी अर्थ से आप शुरुआत करना चाहें, क्योंकि अर्थ के बिना आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन एक बार जब आप जान जाते हैं कि कैसे शामिल होना है तो आपको इसे कोई अर्थ नहीं देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पहाड़ के ऊपर किसी चीज के साथ बैठे एक आदमी की कल्पना कर रहे हैं और उसके आसपास कुछ हो रहा है। नहीं, मंत्र ये है कि आप खुद को ध्वनि में शामिल करते हैं, क्योंकि आप स्वयं, आपका भौतिक रूप ध्वनि का एक खास पैटर्न है। अभी आप खुद को ध्वनि के एक अलग पैटर्न में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये ध्वनि एक अधिक विशाल ध्वनि तक पहुंचने का जरिया बन जाए, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं। ध्वनियों की एक अधिक विशाल व्यवस्था की प्रकृति ब्रह्मांडीय है। अब आप कुछ मौलिक ध्वनियों का एक खास क्रम में उपयोग करते हैं। आपको पता है, तिजोरी में तालों को कॉम्बिनेशन ताला कहा जाता है। तो आपको इसे खोलने के लिए इसका सही तरीका या क्रम पाना होगा। तो मंत्र एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप सही कॉम्बिनेशन पा जाते हैं तो ये आपके लिए सृष्टि के अंदर एक द्वार खोल देगा। अर्थ अहम नहीं है। आप इसे जो भी अर्थ देते हैं, कितना भी ऊंचा या नीचा आपको लगता है कि अर्थ अहम है, असल में अर्थ एक गढ़ी हुई चीज है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका कोई अस्तित्वगत अर्थ नहीं है। किसी शब्द का कोई अस्तित्वगत अर्थ नहीं है। अभी हम जो भी हिंदी शब्द बोल रहे हैं उसका पेड़ों के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप असल में आजमा सकते हैं। ये प्रयोग किए गए हैं। अगर आप यहाँ बैठकर खूबसूरती से गाते हैं, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम यहाँ बैठकर वाकई में गाते हैं ठीक से तो पेड़ फूलों से भरा हुआ है। ये यक्ष के कारण हो सकता है, ठीक है, बारिश ने इसमें मदद की है, लेकिन ध्वनि की शक्ति को कम न समझें। ध्वनि की शक्ति को कम करके ना आंकें। इसका हर चीज पर असर होता है। या अगर आप एक मंत्र का जाप करते हैं तो पेड़ इसका उत्तर दे सकता है।
अगर आप संगीत गाते हैं तो ये उत्तर दे सकता है। अगर आप बस एक विचार पैदा करते हैं तो वो इसका जवाब दे सकता है, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये पेड़ के साथ सच है, ये चैतन्य के साथ भी सच है।